आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कहानी है शैलजा द्विवेदी मर्डर केस की। दोस्तों, शैलजा द्विवेदी अपने पति अमित द्विवेदी के साथ और अपने 6 साल के बेटे के साथ दिल्ली के आर्मी क्वार्टर में रहा करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन तारीख आती है 23 जून 2018, जिस दिन दिल्ली के कैंट मेट्रो स्टेशन के पास उनकी लाश मिलती है और उसके बाद पूरी कहानी सामने आती है। शैलजा द्विवेदी मूल रूप से पंजाब की रहने वाली थी और हाल ही में अपने पति और बेटे के साथ दिल्ली शिफ्ट हुई थी। तो सवाल ये आता है कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि शैलजा द्विवेदी का मर्डर हो जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम ये जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, शैलजा द्विवेदी एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी थी। ये काफी हाई प्रोफाइल मामला था और वह वैसे भी काफी प्रसिद्ध थी। उन्होंने काफी ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया था और काफी नाम भी कमाया था। जब शैलजा द्विवेदी की लाश सड़क पर पड़ी मिलती है तब आस पास के लोग दिल्ली पुलिस को खबर देते हैं। पहली नजर में तो पुलिस को यही लग रहा था कि ये एक एक्सीडेंट का केस है, लेकिन जब फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया तो कहानी कुछ और ही निकलती है। फॉरेंसिक टीम जांच करने के बाद ये बताती है कि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। शैलजा द्विवेदी का मर्डर हुआ है और इसको एक्सीडेंट का रूप दिया गया है। जांच पड़ताल करने के बाद सामने जो कहानी आती है वो ये थी कि शैलजा द्विवेदी का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि आर्मी के ही एक ऑफिसर जिनका नाम निखिल रॉय हांडा है, उन्होंने ही किया था। ये जो मर्डर था वो क्यों किया गया था, आगे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये सबको पता चलता है। शैलजा द्विवेदी की लाश के पास कोई भी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ नहीं था और ना ही उनका फ़ोन उनके पास था, इसलिए पुलिस उनकी शिनाख्त नहीं कर पाती है। कुछ ही देर के बाद नारायणा पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति आता है जो कि अपनी बीवी की तलाश करते हुए एक रिपोर्ट लिखवाता है। तब पुलिस उनको उस अज्ञात लाश की तस्वीर दिखाती है। तब वो व्यक्ति कंफर्म करता है कि हाँ, ये उनकी वाइफ है। तो आखिर ये व्यक्ति था कौन? ये थे आर्मी ऑफिसर अमित द्विवेदी, जो कि शैलजा के पति थे। अमित द्विवेदी बताते हैं कि शैलजा ड्राइवर के साथ आर्मी हॉस्पिटल की तरफ निकली थी जहाँ पे उनका इलाज चल रहा था, लेकिन वहाँ जाने के बाद से उनका फ़ोन बंद है और उनसे कोई भी बातचीत नहीं हो पाई है। सभी रिश्तेदारों को, उनके सभी दोस्तों को फ़ोन किया गया, लेकिन किसी से कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। जब दिल्ली पुलिस उनसे पूछती है कि क्या आपको किसी पे शक है, तब अमित द्विवेदी नाम लेते हैं आर्मी के ही एक और अफसर का, जिनका नाम था निखिल रॉय हांडा। अमित द्विवेदी बताते हैं कि वो और निखिल रॉय हांडा कभी दोस्त हुआ करते थे और उन लोगों का एक दूसरे के घर पे मिलना जुलना रहता था। उसी दौरान निखिल रॉय हांडा की दोस्ती शैलजा द्विवेदी से हो जाती है। कुछ समय के बाद इन लोगों की दोस्ती एक तरफा प्यार में बदल जाती है। अमित रॉय हांडा शैलजा द्विवेदी को काफ़ी पसंद किया करते थे और इसी वजह से वह उनके पीछे पड़े हुए थे। जब अमित द्विवेदी को इन दोनों की दोस्ती का पता चलता है तो शैलजा द्विवेदी को निखिल रॉय हांडा से बात करने के लिए साफ मना कर देते हैं। एक दिन निखिल रॉय हांडा शैलजा द्विवेदी को मिलने के लिए बुलाते हैं और अपनी कार में बैठाकर उनको ले जाते हैं। दोनों के बीच में बातचीत होती है। फिर निखिल रॉय हांडा शैलजा को शादी करने के लिए फोर्स करने लग जाते हैं और कहते हैं कि वो अपने पति अमित द्विवेदी को तलाक दे दे और वो भी अपनी बीवी को तलाक दे रहे हैं और वो उनसे शादी करना चाहते हैं। जिस बात पर शैलजा द्विवेदी निखिल रॉय हांडा को साफ मना कर देती हैं और इस बात पर दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। इन लोगों का झगड़ा हाथापाई पे उतर आता है और शैलजा द्विवेदी निखिल रॉय हांडा को धमकी देती है कि वो आर्मी ऑफिसर से उसकी ऑफिशियल कंप्लेंट करेगी। इस चीज़ से बौखलाकर निखिल रॉय हांडा अपने साथ लाए गए हथियार से शैलजा द्विवेदी के गले पर वार कर देता है और उसी वक्त शैलजा द्विवेदी की कार में बैठे बैठे मौत हो जाती है। इसके बाद निखिल रॉय हांडा ने शैलजा की लाश को अपनी गाड़ी से बाहर फेंककर उनके ऊपर कई बार अपनी गाड़ी चढ़ाई, खास करके उनके चेहरे पे, ताकि उनकी पहचान न की जा सके और ये एक एक्सीडेंट का मामला लगे। उसके बाद निखिल रॉय हांडा अपनी गाड़ी को लेकर अपने घर निकल जाते हैं जहाँ पे वो रहा करते थे। वहाँ पे वो अपने कपड़े बदलते हैं और नहा धोकर अपने कपड़े जिन पे खून लगा हुआ था उनको जला देते हैं। पकड़े जाने के डर से मेजर निखिल हांडा कार की सफाई दिल्ली में नहीं कराते और उसको मेरठ लेके चले जाते हैं जहाँ पे उनका बेस कैंप था। जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है तो वह यह देखती है कि निखिल हांडा अपनी सिल्वर कलर की होंडा सिटी में शैलजा द्विवेदी को पिक करने के लिए आर्मी हॉस्पिटल के बाहर आए थे और दोनों उस कार में बैठकर निकल गए थे। हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज और टोल नाके की सीसीटीवी फुटेज में मेजर निखिल हांडा की कार को देख लिया जाता है। जब वो मेरठ बेस कैंप में निखिल हांडा की पूछताछ करते हैं तब वो ये बताते हैं कि अभी अभी मेजर निखिल हांडा अपनी कार को लेकर मेरठ से निकले हैं। पुलिस अपनी टीम के साथ
मेजर निखिल हांडा को वहीं पर गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद निखिल हांडा ये बताते हैं कि जनवरी के महीने में उन्होंने शैलजा से 3000 बार कॉल पर और एसएमएस पर बात की थी, जिससे ये पता चलता है कि निखिल शैलजा को दिन में कम से कम 10 से 15 बार मैसेज किया करते थे। पुलिस ने मेजर हांडा की कार से वो चाकू भी बरामद कर लिया था जिससे उसने मर्डर किया था। निखिल इलाज के बहाने दीमापुर से दिल्ली आए थे और निखिल ने शैलजा के मर्डर की पहले से ही प्लानिंग की हुई थी। निखिल के फ़ोन पर पुलिस को सर्च हिस्ट्री में हाउ टू किल समवन जैसे सर्च रिजल्ट्स भी मिले। आखिरकार निखिल हांडा ने कबूल ही लिया कि उसने ही शैलजा द्विवेदी का मर्डर किया है। ये केस आज भी कोर्ट में चल रहा है और अभी तक इस केस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। वैसे दोस्तों, आपके अनुसार इस हत्या के लिए मेजर निखिल हांडा को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें।